गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही सभी लोग दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है रेशियो, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपका जो परसेंटेज है दोस्तों वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। आपकी टोटल क्लास उसमें 12 हुई है और मैंने आपकी प्ले लिस्ट है वो बना दी है ना। आप वहाँ से एक एक करके आप कर सकते हो वहाँ से चीज़ों को क्लियर। चलिए आज ही सभी लोग शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, है ना। आपकी ये समझिए हम पूरे मैथ्स को आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रेशियो से ही करने वाले हैं। आपके पूरे मैथ्स को ये समझो कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है, जो हम बहुत बड़ी संख्याओं को तोड़ करके रेशियो में कन्वर्ट करके उसको छोटे रूप में हम लिख के सवालों को करेंगे। ये चीज़ होती है एक रेशियो और एंड प्रोपोर्शन की, है ना। तो आज ये सभी शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। और आपको मैं बता दूं कि आपको परसेंटेज की जो क्लास हैं वो देख लेनी है ना। आपको क्लास नोट्स हैं वो PDF हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए देखिए ये आज हमारी बेसिक क्लास रहने वाली है ना। चलिए चलिए आज ही सभी तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आपका लिखा ये लिखा है A/B और ये लिखा है मैंने B/C आपका। अब A/B हमारा क्या है, A/B है हमारा 5/2 और B/C है हमारा 3/4। आपको बताना है मुझे कि A/B/C बराबर क्या होगा, बताइए। तो देखिए अगर आपको ऐसे प्रश्न दे दे A/B बराबर 5/2 है और B/C बराबर 3/4 है तो हमारा ABC का मान है वो क्या होगा। ये प्रश्न में आपको दे दे तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन हमारा क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन हमारा ये हमारा B है इसमें, और इसमें आपको जो B की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, ऊपर वाले में तो दी है 2, नीचे वाले में दी है 3। अब ये जो संख्या है वो हमारी है अलग अलग। अब इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सेम करने के लिए ये 2 है तो इसको करेंगे हम सेम, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 करेंगे। सॉरी यहाँ पे अब देखो ये हमें सेम करना होता है, यानी कि B है आपका, इस संख्या को और इस संख्या को हमें सेम करना होता है। या तो यहाँ पे 2 का रेशियो होना चाहिए, है ना, या फिर यहाँ पे 3 का रेशियो होना चाहिए। सॉरी या फिर यहाँ पे भी 2 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये करते हैं इसमें कि आपको दिख रहा है कि A की वैल्यू 5 दी है इसने, B की वैल्यू 2 दी है इसने, C की वैल्यू 4 दी है इसने। तो हम क्या करेंगे, जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू वो हमारी ये वाली है 5 और 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 या 15 अनुपात। अब B की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हमारी के कितने हो जाएगी दोस्त, 3 दूना 6 होगी। उसके बाद में अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका 2 का गुणा कर देंगे 4 में तो 2 चौके 8। अगर ये संख्या कट रही है तो इसको काट लो, वरना यही हमारा ABC का रेशियो हो जाएगा। यही दोस्त हमारा ABC का रेशियो हो जाता है अगर संख्या नहीं कट रही है तब। अगर संख्या कटती होती तीनों संख्या एक साथ में कटनी चाहिए। अगर संख्या एक साथ में तीनों कटती तो फिर हमारा दूसरा रेशियो होता। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, बताइए। दूसरा ले लेते हैं हम, कोई संख्या है A/B बराबर दिया है हमारा 6/2 और B/C हमारा दिया हुआ है हमारा कितना, 3/4।
3। अब हमें इसमें भी आपकी ए बी सी की वैल्यू निकालनी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो बताइए क्या वैल्यू निकल के आई। अगर हम इसमें भी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, बताइए। ए की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 6 का गुणा करेंगे 3 में। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, बी का गुणा करेंगे इसमें, इस तरफ गुणा करेंगे बी का, तो बी की वैल्यू निकल के आई। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरफ गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू निकल के आई। तो 6 × 18 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 3 दूना 6। अब आपको पता चल रहा है कि ये हमारी संख्याएं हैं वो 3 से कट जाएगी। तो अभी और काटो, 3 से इसे काटो, 3 से ये 6 बार कटेगा, ये 3 से 2 बार कटेगा, और ये 3 से भी ये भी 2 बार कटेगा। तो अब जो ए बी सी का रेशियो आया है हमारा, ए बी सी का जो रेशियो आया है हमारा, अब कितना निकल के आया दोस्त, 6:2:2 निकल के आया है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। आपका ये एक तो ये फर्स्ट टाइप है आपका, है ना, ये आपका फर्स्ट टाइप के सवाल हो गए। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के, आपको और बताते हैं, सेकंड टाइप के सवाल और बताते हैं। अब आएगा आपका सेकंड टाइप का सवाल। इसमें पहले एक और देख लो, ए अनुपात बी, है ना, इसमें एक और देख लो। ये फर्स्ट टाइप तो आपका करवा दिया, चलो सेकंड ही देख लो यहाँ पे, है ना। सेकंड ए अनुपात बी बराबर हमारा है 2:3, और बी अनुपात सी है हमारा, बी अनुपात सी है हमारा 3:2, और सी अनुपात डी है हमारा कितना, बताइए, 5:3। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो वो हमारी कितनी होगी बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी बताइए आप। ये हमारा सेकंड टाइप है, इसमें हमें 4 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, 4 की। अब देखो जो हमारा यहाँ पे अब अलग अलग वाला है वो उसको मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, है ना। चलिए पहले इसको देखते, सिंपल को देखते पहले। हमारा ए और बी का रेशियो 2:3 दिया है, बी और सी का 3:2 है, सी अनुपात डी का रेशियो 5:3 है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो आपको क्या करना है, ए की अगर वैल्यू निकालनी है हमें तो इसका गुणा इधर करेंगे, इन वाली संख्याओं का गुणा। ये जो आपको 3 संख्याएं दिख रही हैं लगातार गुणा करेंगे, 5 या 15 दूना 30 हो जाएगा हमारा, 30 रेशियो हो जाएगा अनुपात में, है ना। उसके बाद में हमारा ये कौन सी संख्या निकल के आई बताइए, तो ये हमारी ए संख्या निकल के आई। उसके बाद में हमें क्या करना है, 5 गुणा में 3 का गुणा करना है। तो 5 या 15 या 45 निकल के आया दोस्त हमारा, बताइए निकल के आया कि नहीं निकल के आया। ये हमारा 5 गुणे में 3 किया है, उसके बाद में गुणे में 3 किया है, ये हमारा निकल के आ गया। समझ में आ रहा है आपको, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं बताइए, बताइए। चलिए उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है ये चीज़, देखिए। और अगर आपको दिख रहा हो तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, है ना। देखो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, देखिए। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारी सी की वैल्यू निकली 5 दूना 10, 10 तियो 30 हमारा। सी की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है, 5 गुणा में 2 करोगे 10 हो जाएगा, 10 गुणे में 3 करोगे 30 हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले का गुणा करना है तीनों संख्याओं का। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18 अनुपात 18। ये हमारी संख्याएं अगर एक ही संख्या से कट रही है, किससे कट रही है, 3 से कट रही है, तो 3 दाई 30 हो गया, 3 से ये कट जाएगी हमारी तो कितनी बार गया दोस्त, 15 बार। और ये भी 3 से कट जाएगी हमारी तो कितनी बार जाएगी, 10 बार। और ये भी अगर 3 से काटोगे आप तो ये हमारा 6 बार। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसे लिखो, 2
3 और 5 है ना, ये हमारी 3 2 और 3, इसी रेशियो को लिख रहा हूँ मैं, है ना, ताकि आपको बड़े अक्षरों में समझ में आ जाए। देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कलर भी मैं दूसरा लूँगा ताकि आपको चीज़ें हैं वो सही से दिखे। देखिए अगर आपको ये रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी संख्या दिख रही है आपको, ये वाली आपको संख्या दिख रही है, ये वाली, है ना, ए रेशियो के लिए हमें इसमें तीनों का गुणा करना पड़ता है। 5 या 15 दूना 30, है ना, अनुपात। उसके बाद में हमें बी संख्या अगर निकालनी, बी का रेशियो निकालना है हमें, तो उसके बाद में हमें क्या करना था, 5, उसके बाद में दूसरा कलर ले लेते हैं हम, रुकिए थोड़ा सा, देखिए क्या आपको ये दिखेगा, चलिए दूसरा ले लेते हैं। देखो 5 को लेंगे और 3 को लेंगे, उसके बाद में इस 3 को लेंगे, है ना, ये हमारी बी की संख्या होगी। ये हमने क्या निकाला, बी का रेशियो निकाला है, 5 या 15 या 45, तो हमारा 45 बी का रेशियो निकल के आया। अब उसके बाद में नेक्स्ट संख्या निकालेंगे हम दूसरी वाली, जो कि सी है ना, सी का रेशियो है उसको निकालेंगे। तो देखो 5 लेंगे, 5 से स्टार्ट होगा हमारा, 2 आएगा, 2 के बाद में हमारा आएगा 3, है ना, तो ये ऐसे आएगा 5, 2 और 3, तो 5 दूना 10 30 हो जाएगा हमारा अनुपात से। और कोई कलर है हमारा, ये ब्लैक ले लेते हैं। देखिए उसके बाद में लास्ट वाला वो 3, 2 और 3, इस रेशियो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डी का रेशियो निकल के आए, 3 दूना 6 और 3 18, ये हमारा ए बी सी डी का रेशियो निकल के आ गया, है ना। समझ में आया आपको किस से 4 संख्याओं का हमें, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो हमें कैसे निकालना है, ये चीज़ समझ में आई। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ये वाला, चलिए ये हमारा 4 का हो गया, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट बताते हैं अब आपको। देखिए और आपका ऐसे इस प्रकार से भी रेशियो आ जाता है आपका, देखिए कैसे आता है। देखो ऐसे देखो पहले कि जैसे कोई विषम देखो आप, है ना, मतलब ऐसे करें, ए अनुपात हमारा ए अनुपात बी है ना। उसके बाद में ये हमारा सी अनुपात ए है ना। ए अनुपात बी है वो है कितना है हमारा, ए अनुपात बी है वो है हमारा 2:3, है ना। और सी अनुपात ए है वो है हमारा 3:2, ये है हमारा। तो आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, बताइए। तो ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना निकल के आएगा हमारा, ए बी सी का आपको रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें रेशियो निकालना है, बताइए कितना निकल के आएगा ये हमारा। तो देखिए ए बी सी का जो रेशियो है वो कैसे निकालेंगे। आपको दिख रहा है हमें कि इसमें कॉमन संख्या है हमारी ए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें कॉमन संख्या दोस्तों क्या है, ए है हमारी, 2 बार दी गई है ए, तो ए ही तो कॉमन संख्या होगी। अब आपको ये दिख रहा है कि इसमें जो आपकी ये जो ए है, देखो अब वो टाइप नहीं है, ये हमारा थर्ड टाइप है, ये दूसरा टाइप है आपका, है ना, ये आपका दूसरा अगला टाइप है ना, वो टाइप आपका ख़त्म है। चलिए देखिए अब आपको वो तो सिंपल वाला था कि यानी ए अनुपात बी दे दिया था, उसके बाद बी अनुपात सी दे दिया था, तो ऐसे करके तो आप कर लेते थे, है ना। लेकिन अब इसमें ये फंडा है कि ये जो ए है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है, ना कि यहाँ पे आ गई आई आपकी, है ना। तो अब आपको बताना है, तो आपको इसमें कॉमन ए दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता अगर इस ए की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ भी इस ए की वैल्यू 2 दी है इसने, तो आपको नहीं लगता कि इस ए की वैल्यू है हमारी 2 ही होगी। इस बी की वैल्यू हमारी 3 है, तो इस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 3। इस सी की वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, तो इस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। तो इस ए बी सी का जो रेशियो है वो 2:3:3 हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये हमारा हो जाएगा 2:3:3 हमारा हो जाएगा रेशियो इसका। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, बताइए मुझे, यहाँ तक समझ में आया। चलें आगे, चलिए आगे चल देखिए अब देखिए
नेक्स्ट टाइप है हमारा दिया है कि 4 टाइप में आप लिख लो 2a अनुपात 3b। तो a अनुपात b की वैल्यू है वो क्या है? 2a अनुपात 3b। तो ये हमारी आपको बताना है कि a अनुपात b की वैल्यू है वो क्या है। देखो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो 2a है आपका, तो 2a अपॉन 3b। तो ये जो आपकी 2 है वो हमारा कहाँ आ जाएगा दोस्त? नीचे आ जाएगा। ये जो 3b है तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो a अनुपात b का जो रेशियो है वो है कितना हो जाएगा हमारा? 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। समझ में आया आपको? कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का रेशियो है वो क्या है, ये आपको बताना है। बताइए आप, बताइए। तो इसका जो रेशियो है वो क्या होगा? तो देखो इसका जो रेशियो होता है, इसका अगर संख्या बराबर में हो तो हमें कैसे निकालना होता है ये आपको बता दूं मैं। अगर आपको दिख रहा है कि हमारी ये संख्याएं हैं वो कैसी दोस्त, ये जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी हैं बराबर। अगर बराबर संख्या आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली संख्या दिख रही है आपको 2 और 4 और 3। अगर आपको a निकालना है तो इसको बंद कर लो, 2a को हाथ से बंद कर लो, 3 × 4 का गुणा कर दो, 4 × 12, ये हमारी a की वैल्यू निकल गई। अगर हमें b की संख्या निकालनी है तो b को हाथ से बंद कर लो, 4 और 2 की इसमें गुणा कर दो, 4 दूना 8, b की वैल्यू निकल गई। अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो c को हाथ से बंद कर दो, 3 दूना 6 हमारा। जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है हमें उसी को हाथ से बंद कर देना है। उसके बाद में हमें जो बाकी संख्या हैं उनका हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। उनका हमें गुणा करना होता है बाकी बची संख्या। जैसे कि हमें a निकालना है तो a को ही बंद कर देंगे। तो a को बंद करने के बाद में 3 4 12, b निकालनी है तो b को बंद कर लेंगे, 4 दूना 8, c निकालना है तो 3 दूना 6। अगर ये संख्या एक से यानी कि किसी एक से तीनों कट रही हैं तो 2 से कट रही हैं, है ना, तीनों कट रही हैं 2 से, तो इसको हम काट लेते हैं। 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटोगे तो इसे 3 बार। तो जो ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना जाएगा? 6:4:3। ये हमारा आंसर है। आपका आता है अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टाइप आता है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका, नेक्स्ट टाइप कौन सा है? देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा ये वाला, a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? बताइए, बताइए दोस्त, बताइए। अगर हमारा ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4, अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगी हमारी? तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे प्रश्नों में, सीधा का सीधा ये आपका आंसर क्या होता है आपको बता दूं, सीधा का सीधा नीचे वाली संख्या ही आपका आंसर होती है। कौन सी संख्या होती है? नीचे वाली संख्या की आपकी आंसर होती है 2:3:4।
अगर बट्टे में अगर कोई भी रेशियो आ जाए तो उसका आंसर नीचे वाली संख्या होगी, है ना। ये आपकी संख्या होगी, A/2 आ जाए, B/3 आ जाए या फिर C/4 आ जाए तो आपका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2:3:4 निकल के आया। यहाँ तक आपको समझ में आया? बताइए बताइए दोस्त, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई? बताइए मुझे, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी? चलें चलें दूसरे पे, बताइए मुझे, बताइए। देखिए अब आता है हमारा इसमें दूसरा प्रश्न। देखो इसमें तो हमारी 2A/2 है ना। नेक्स्ट जो टाइप है आपका उसमें ये टाइप बनता है, जैसे ही कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। 2A/3 अनुपात कोई भी ले लो 3B/4। तो ये हमें निकालना है A/B का रेशियो निकालना है। चलिए बताइए इसकी जो रेशियो है वो क्या हो, बताइए आप। तो देखो ये हमारा इसमें क्या करना होता है, हमें सीधा का सीधा आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें ये आपका थोड़ा सा बदल दिया मैंने। 2A/3 अनुपात, है ना, 3B/4। तो A/B की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बताइए बताइए क्या होगी। देखो तो इसमें हमें क्या करना होता है, आपको इसमें क्या करना है कि ये जो अनुपात B है, यानी कि ये जो है आपके, ये जो है आपको क्या करना है, 3 अनुपात में इसको क्या करना है आपको, 3:2 बराबर, या फिर अनुपात में ले लो इसको 4:3। ऐसे करके उसके बाद में हमें इसमें क्या करना है, गुणा। आपको उसके बाद में ये दिख रहा होगा कि हमें इसका एलसीएम अगर लेंगे 2 और 3 का तो कितना आएगा, बताइए बताइए। ये हमारी जो संख्या है आपकी, है ना, ये A/B के फॉर्मेट में हम इसको लिख लेंगे 3:2। इसको लिख लेंगे हम, ये ऊपर चली जाएगी, है ना, इसको ऐसे करके फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं, है ना। 3 जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, नीचे 2 आ जाएगा। 4 है ऊपर चली जाएगी, नीचे 3 आ जाएगा। ऐसे करके हम लिख लेते हैं, है ना, इसको बदल लेते हैं। उसके बाद में नीचे हम गुणा करते हैं। उसके बाद में 3 और 2 6, यानी कि 3 दूनी 6 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम दिख रहा हुआ आपको, ये हमारा 2 और 3 का एलसीएम आ गया। तो हमें क्या करना होता है, अब आपको जो ऊपर वाली संख्या है तो 2 से 6 में गुणा वो करो, 2 तिया 3 तिया 9 हो गया हमारा, है ना। अब उसके बाद में रेशियो 3 दूना 6, 2 और 4 दूना 8। तो ये जो आपका रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, A/B का, तो 9:8 निकल के आया, है ना। 9:8 निकल के आया आपका। चलिए ये समझ में आया, बताइए ये आपको समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है आपको, 2A/3 अनुपात 3B/4, है ना। उसके बाद A/B की अगर वैल्यू पूछ रहा है वो, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे की संख्या ऊपर कर दो, ऊपर की संख्या नीचे कर लो, है ना। नीचे की संख्या ऊपर पहुंचा दो तो 3/2, नीचे की संख्या ऊपर पहुंचा दो 4/3, गुणा का चिन्ह लगाओ। एलसीएम ले लो, 2 तिया 6, 6 एलसीएम में आ गया, तो 2 का भाग दो 6 में, 2 3 बार गया, 3 तिया 9, 3 का भाग दो इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करो इसमें 4, है ना, 2 चौके 8, तो 9:8 हमारा ये हमारा रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए उसके बाद में हम आपका अब आते हैं हम प्रश्नों पे, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। कल से हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे
क्वेश्चन लेकर के आएंगे, है ना। उसके बाद में जैसे आपके प्रश्न आए हैं परीक्षा में वैसे ही हम क्वेश्चन, उसके बाद में उसको कैसे हमें सॉल्व करना है सारे के सारे हम कल बताएंगे। इस चीज़ें को किस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं रेशियो में, ये हमारा बेसिक था बस। इस तरह के ये आपके 7 से 8 टाइप बनते हैं इसमें बस। उसके बाद में ये टाइप बनते नहीं हैं, ये जो बेसिक है उसमें। उसके बाद में जो क्वेश्चन अलग बनते हैं आपके, जो परीक्षा में पूछने को मिलते हैं, वो प्रश्न आपके अलग हैं, है ना। ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले आते थे ये प्रश्न, लेकिन अब नहीं आते ये, है ना। आ जाए तो आ जाए, अब मुझे पता नहीं है, शायद हो सकता है एसएससी जीडी वगैरह में ये सवाल ये वाले पूछ ले आपसे, है ना। लेकिन सीजीएल सीएचएसएल में अब ये प्रश्न नहीं आते हैं सिंपल वाले, है ना। तो चलिए कल देखें हम उनको। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।